तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन और 2 नवरात्रि होती है जिसको गुप्त नवरात्रि माना जाता है। और ये गुप्त नवरात्रि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती। माता को आप बुलाते हैं तो ज्वारा करके बोलते हैं कि एक गेहूँ जो रहता है, जिन लोगों ने भी हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें बनाई है, किसी साइंटिफिक रीजन के साथ जोड़ा गया है फास्टिंग को। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? लौंग का जोड़ा। अगर आप ये सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, आपके नवरात्रि है वो परिपूर्ण होती। हेलो पूजा मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए और मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद मैं आया, तो उसके लिए सॉरी। एंड रियली मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करूँगी पूजा मैम के साथ में, वो है नवरात्रि स्पेशल का। और ये हमारा एपिसोड भी है नवरात्रि स्पेशल के लिए। तो पूजा मैम, आप हमें बताएंगे कि नवरात्रि एक्चुअल में है क्या? तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि 4 बार आती है। देखिए, 2 नवरात्र जो आप लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, ये होती है हमारे सांसारिक लोगों के लिए जो सांसारिक तरीके से उनका फास्टिंग करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन और 2 नवरात्रि होती है जिसको गुप्त नवरात्रि माना जाता है। और ये गुप्त नवरात्रि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग तंत्रस करते हैं, तंत्रामय करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं, और उन लोगों के लिए होती है जो अकल्ट साइंस में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि आप उनमें से किसी भी नवरात्रि में अगर पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे सांसारिक लोग जो होते हैं उनके लिए जो होती है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इस तरह से 4 नवरात्रि होती है। ओह वाह, मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चला कि ये 4 नवरात्र। तो मुझे लगता है कि सीरियसली बहुत सारे लोगों को ये और 4 नवरात्रि में भी ऐसा होता है कि नवरात्रि में देवी का स्वरूप जो है वो भी अलग अलग रहते हैं। जैसे हमारी जो शारदीय नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है, उसमें दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। लेकिन जब हम जो गुप्त नवरात्रि करते हैं उसमें छिंदमस्तिका है, माँ काली है, बगलामुखी माँ है, उनकी पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही अलग है। 10 महाविद्याओं की माता है जो बहुत ही पावरफुल मानी गई। लेकिन वो माताओं की साधना करने के लिए आपको संसार में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, इसलिए इन दोनों नवरात्रों को अलग अलग किया गया है। तो मैं जैसे मैं जानती हूँ, अभी तक मैंने सुना है कि नवरात्रि की पूजा में लाइक कलश रखना चाहिए, माता जी को बिठाने, स्थापित करना चाहिए, जो स्थापना बोलते हैं। तो वो स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए, मुझे ये भी जानना है और मेरी ऑडियंस को भी जानना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सिर्फ फास्टिंग रख लिया, व्रत हो गया, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, बट किस तरीके से पूजा कंप्लीट होती है वो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस को आज आप बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो महत्व होता है घट स्थापना का, जो हम लोग करते हैं। और घट स्थापना करने के बाद माता जी की जो प्रतिमा होती है, जैसे आपके पास मूर्ति होती है, उनकी प्रतिमा होती है, उनको एक रेड वाले कपड़े के ऊपर ना ऐसे पाठ जो रहता है उसके ऊपर रखा जाता है। उसके बाजू में एक बहुत सुंदर सा लोटस बना जाता है जो कि चावल का होता है। उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है और कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल रखते हैं, उसके साथ साथ में अशोका के पत्ते रखते हैं, मौली बांधते हैं और उसके बाद में माता को भोग चढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा देखा जाए तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे लोग करते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो हम ये मानते हैं कि जब माता को आप बुलाते हैं तो ज्वारा करके बोलते हैं कि एक गेहूँ जो रहता है उसको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर, जिसमें मिट्टी होती है, उसमें गेहूं के जवारे डाल के, जवारे जो है वो गाते माता जी के पास में, वो सबसे मेन माना गया है कि वो माता के लिए। और माता का एक प्रसाद है जो बहुत कम लोगों को पता है। लोग खीर रख देते हैं, मिठाई रख देते, लेकिन माता को लौंग का जोड़ा और इलायची बहुत पसंद है बतासे के साथ में। तो अगर आप किसी भी तरह की पूजा करें, लेकिन प्रसाद में अगर आपने ये रख लिया तो आप देखेंगे कि माता की असीम कृपा जो है आपके फैमिली पे बनी रहेगी। वाह, दूसरा मुझे ये भी जानना है मैम कि पूजा, जैसे आपने बताया कि पूजा विधि ऐसे करते हैं, लेकिन लोगों का ये भी है रहता है दिमाग में कि नहीं फास्टिंग भी करते हैं, और कुछ लोग फास्टिंग में कहते हैं कि सिर्फ लौंग खा के फास्ट रखते हैं। मतलब मैं यूपी से हूँ, तो यूपी कल्चर में तो लोग लौंग लेते हैं एंड वाटर, पानी लिया, उसके बाद में पूरा दिन ऐसे फास्टिंग करते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई फ्रूट्स के सहारे फास्टिंग करते हैं 9 डेज। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि रॉक सॉल्ट, जो सिंधा नमक बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी है कि पूजा के साथ साथ व्रत करते हैं तो ही ये पूरी पूजा कंप्लीट मानी जाती है? एक्चुअली पता है, जो हमारे पूर्वज जो थे ना, जो हमारे जिन लोगों ने भी हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीज़ें बनाई है,
वो बहुत अलग तरीके से साइंटिफिक रीजन के साथ जोड़ा गया है फास्टिंग को। आपको पता है चारों जो नवरात्रि जब भी आती है ना, तब हमारी हर एक जो ऋतु है ना, तीन महीने के बाद की ऋतु चेंज होती है। और जब आपको पता है सीजन चेंज होती है, हमने कहते सीजन चेंज हो रही है, आपकी बॉडी भी एडजस्ट होने के लिए टाइम लेती है। नवरात्रि एग्जैक्टली तब आते हैं। और आपको जैसे मैंने कहा कि नवरात्र देवी स्वरूप को बताता है, यानी कि आदि शक्ति। तो आदि शक्ति कहाँ से आई है? बोले ना, शिव बिना तो शक्ति भी नहीं है, ठीक है, और शक्ति के बिना शिव भी नहीं है, अधूरे। तो शक्ति आपको कब लगती है? जब आपकी बॉडी एक दूसरी नई चीज को अडेप्ट कर रही है, एक सीजन चेंज हो रही है, आपकी बॉडी जो है वो उस सीजन के अनुसार चेंज होती है, तब नवरात्र आता है, तब आपको शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो शक्ति के लिए आपको फास्टिंग करने पड़ते हैं, आपको फलाहार खाना पड़ता है जो लाइव होते हैं। फल में क्या होती है? एनर्जीज, लाइव एनर्जीज होती है। हम ग्रेन्स को बोलते हैं ग्रॉस एनर्जी, उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा हैवी बनाते हैं। लेकिन आप फ्रूट्स खाते हैं, आप नट्स खाते हैं, वो आपकी बॉडी को हल्का रखते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, विटामिन ज़्यादा रहते हैं, जो आपकी बॉडी को ऋतु के अनुसार एडजस्ट होने के लिए काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप फास्ट करते हो तो फलाहार करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी के वाइब्रेशन बिल्कुल हाई रहते हैं। और नव दुर्गा की जो आराधना हम करते हैं, तो हमारे जो 6 चक्रास होते हैं वो एक्टिव रहने बहुत ज़रूरी है। इसी 6 चक्रास के ऊपर, 7 चक्रास के ऊपर हमारी पूरी जिंदगी की मिली जुली हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस तरह से फास्टिंग करते हैं तो आपके चक्रास पूरे ओपन रहते हैं और आप जो यूनिवर्स है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं और माँ से कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए फास्टिंग में फलाहार लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंधा नमक का जो आपने महत्व बताया, मतलब फास्टिंग का महत्व बताया, लाइक जो वाटर लेकर सिर्फ इनटेक करके रहते हैं, तो उसमें क्या लोगों को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती? एनर्जी आती कहाँ है उसमें से? मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, तो मेरे कल्चर में तो ऐसा मैंने देखा है कि वाटर लिया लोगों ने और वो लौंग का 2 जो भी जोड़े होते हैं वो लिया, उसके बाद वो पूरे दिन काम करते रहते हैं। एनर्जी आती कहाँ से? यही तो बात है ना, मैंने कैसे कहा था कि माता को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? लौंग का जोड़ा। yes. आपने लिया, मतलब उसमें माता की शक्ति का प्रतीक है, उसमें आपने वो ले लिया। और मैंने देखा है कई जगह पे ऐसा कि लोग सिर्फ वाटर फास्टिंग करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद में उनके अंदर बहुत शक्ति, पता है कैसे आती है? आपको एक बात बताती हूँ, आप करके देखिएगा। फास्टिंग का इतना महत्व है। अगर आपने पूरे दिन फास्ट की, सिर्फ वाटर फास्टिंग की, आपको 3-4 घंटे थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी से जितनी भी ग्रॉस एनर्जी, जो हैवी एनर्जी ना, वो फ्लश आउट हो जाएगी पानी के द्वारा। और आपकी बॉडी में इतने हाई वाइब्रेशन आएंगे कि आपको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे मुझे पूछ रहे हैं ना कि लोग इतना सा खा के, वो इतने से में भी वो श्रद्धा है, उनके शक्ति का प्रतीक है, जो खा के उनके अंदर वो माता की जो असीम कृपा है वो प्रकट हो जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैम, मैं भी नवरात्रि फास्ट हूँ, तो मैं जैसे अभी शूटिंग के हिसाब से मैं थाईलैंड थी, बाहर थी, आउट ऑफ इंडिया थी, एंड बीच में ही नवरात्रे पड़ गए, तो मैं तो कुछ फॉलो नहीं कर सकती थी वहाँ पे, और रहती मैं अलोन हूँ तो मैं यहाँ पे भी किसी को बोल नहीं सकती थी। तो ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है मेरे ऑडियंस के साथ में भी ऐसा होता होगा कि काम के साथ साथ फास्टिंग और अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को भी फॉलो करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने ये फेस की, इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को भी शेयर करना चाहूँगी, और शायद उनके साथ में भी ऐसा होता होगा, तो मैं चाहूँगी कि वो मुझसे ये चीज़ें शेयर करें। तो मैंने क्या फॉलो किया कि मैंने सेंधा नमक लिया, फ्रूट्स वगैरह लिए, बट मैं पूजा नहीं कर सकती थी, लाइक जो आपने मुझे बताया कि कलश और वो मैं रखती थी, जवारे वगैरह, तो अगर मैंने वो यूज़ नहीं किया है तो मेरा क्या फास्ट डिसकंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि मैं 10-12 साल से रख रही हूँ फास्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। उसका रीज़न है, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने किसी चीज़ का कमिटमेंट नहीं किया, जैसे ना आप जब नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, आपने कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी। मैं आज अपने जो ऑडियंस है उसको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप नवरात्रि का फास्ट कर रहे हो और कमिटमेंट के साथ करते कि आप वहाँ पर घट स्थापना करेंगे, या जो कि हम देखते हैं कि सांसारिक लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आज के युग में हम सारे लोग काम करते हैं, औरतें भी बाहर काम करती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, या माता जी का कोई भी मंत्र भी आप बोल लेते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि आप गायत्री मंत्र भी अगर बोल लेते हैं ना, तभी भी आपके नवरात्रि है वो परिपूर्ण होती, क्योंकि माँ तो है ना बच्चे का भाव देखती है। वाह, तो यानी कि मेरे नवरात्र सही सलाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भाव देख रही है ना। दिमाग में कहीं ना कहीं तो चलता ही रहती चीज़ें कि अरे फास्टिंग कर पा रही हो लेकिन पूजा नहीं कर पा रही हो। अच्छा, और उसके बाद अगर आप जैसे रिटर्न आते हैं या फिर 2 या 3 दिन के बाद से आप फास्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, स्थापना आपके पहले दिन। ओके ओके ओके।
सो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस जो हमारे सनातनी जुड़े हुए हैं वो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए, कौन सी और नॉलेज चाहिए, उसके बारे में भी ना हमें टाइप करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।